आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के 6वें चैप्टर के अंतर्गत प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, प्रेरित विभवांतर के एग्जाम्पल, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस वीडियो के अंतर्गत हम इतनी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम से कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -n d∅/dt होता है। अगर हम इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालें तो परिमाण E = n d∅/d है, क्योंकि ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये परिमाण निकल आया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल है और परिपथ बंद है तो उस स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है तो प्रेरित धारा I = E/R। E की वैल्यू ये रख दो तो ये हो गया कैपिटल N d∅/dt और पूरे के बटे R। ये I निकल आया। अब हमें निकालना है प्रेरित आवेश। तो देखो, यदि डेल्टा T समयांतराल में, या हम dt लिख लें, dt ये अल्प को प्रदर्शित करता है, तो dt समयांतराल में प्रेरित आवेश dq है, तो dq बराबर I × t होता है, तो I × dt। I की वैल्यू हम रख देते हैं। I की वैल्यू क्या है? n/r d∅/dt × dt। dt से dt कैंसिल, तो ये हो गया n/r × d∅। dq बराबर, इसका मतलब हुआ कि जो प्रेरित आवेश है वो फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है लेकिन समयांतराल पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान ऋजुरेखीय चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर हमें पता करना है। ठीक है, काहे के बीच एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हमने मान लिया कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जब इस तरीके का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र एक तल के लंबवत अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें कोई ये एक चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और इसके ठीक लंबवत v वेग से इस चालक तार को चलाया जाता है। हमने मान लिया कि ये एक चालक क्षण है। ये चालक क्षण है कौन सी? J के। हमने चालक क्षण मान ली जिसकी लंबाई है स्मॉल l। ठीक, हमने कैपिटल L मान ली। ये कैपिटल L लंबाई की चालक क्षण है जो v वेग से दाईं ओर चलाई जाती है। v वेग से दाईं ओर चलाई जाती है। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई चालक क्षण होती है तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होते हैं, और जब इस चालक क्षण में धन और ऋण दोनों आवेश हैं, दोनों गतिशील होंगे। जब दोनों गतिशील होंगे तो सबसे पहले हम
विचार करते हैं धनात्मक आवेश, कि धनात्मक आवेश अगर इस ओर गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो इस पर धनावेश जिधर की ओर होगा धारा उस दिशा में होगी। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धनावेश इधर की ओर गतिमान है, तो इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो किधर काम करेगा, ऊपर की ओर। तो उस चुंबकीय बल के लिए हमने यहां पे लिख दिया कि ये जो है चुंबकीय बल है धनावेश पर ऊपर की ओर, चुंबकीय बल ऊपर की ओर, ठीक है, धनावेश पर। अच्छा, अब हम विचार करते हैं ऋण आवेश पर। तो ऋण आवेश अगर इधर की ओर गतिमान है तो धारा उसके विपरीत बहेगी। इसका मतलब है कि ऋण आवेश के कारण धारा इसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और धारा इस दिशा में, इस दिशा में। तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि पूरे चालक क्षण में आप जानते हैं कि गतिशील केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, जे सिरे से के सिरे की ओर। जब इलेक्ट्रॉन के सिरे की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से जे सिरे पर धनात्मक आवेश की अधिकता होगी। तो इस कारण से जे सिरा धनात्मक हो जाता है और के सिरा ऋणात्मक हो जाता है। कि माना जे के चालक क्षण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से दाईं ओर चलाई जाती है। हमने ये मान लिया कि v वेग से दाईं ओर चलाई जाती है। तो आवेश पर, क्योंकि क्षण में क्या है, आवेश, तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर QV इंटू बी, समीकरण नंबर 1। और इस बल की दिशा किस नियम के अनुसार होती है, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होती है, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं। अब आपने देख लिया कि चुंबकीय बल लग रहा है, धनावेश पे भी लग रहा है और ऋणावेश पर लग रहा है, लेकिन परस्पर विपरीत दिशा में लग रहा है, जिसके कारण जे और के सिरा एक धनात्मक हो जाता है और एक ऋणात्मक सिरा हो जाता है। तो क्षण जे व के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V है, जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर, आप जानते हैं कि E बराबर V अपॉन कैपिटल L, V विभवांतर है, L लंबाई है। एक सूत्र होता है E बराबर V अपॉन डी, E बराबर V अपॉन डी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध का सूत्र। तो उसी आधार पे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखो है कि विभवांतर, अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। तो इसके कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल Fe बराबर वैसे क्या होता है Q इंटू ई, तो ये हो गया Q इंटू ई की जगह पे V अपॉन L। ये L ऐसे लग रहा है तो हम स्मॉल कर लेते हैं, पता नहीं कहीं कंफ्यूजन पैदा करेगा, V अपॉन L, ठीक। तो अब
ये इलेक्ट्रॉन तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि ये वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो संतुलन की स्थिति में एफ एम बराबर एफ ई। एफ एम का मान कितना है? क्यू वी बी। और एफ ई का मान क्यू वी विभवांतर वाला है बड़ा अपॉन स्मॉल एल। क्यू से क्यू काट दो तो वी बराबर कितना आ गया? वी बी एल। ये प्रेरित विभवांतर का सूत्र है। यदि चालकक्षण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करे, तब V बराबर वी बी एल और इंटू साइन थीटा ये सूत्र होगा। अब बात आती है कि ये सूत्र कहां से आ गया। तो देखो कि जब कोई चालक से, अभी ये लंबवत है, ठीक, क्या चुंबकीय क्षेत्र ठीक लंबवत अंदर की ओर है। हमने ये मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र ठीक लंबवत अंदर की ओर है और चालक क्षण इस ओर गतिमान है। लेकिन अब इस दर गतिमान नहीं है, बल्कि ये अब इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है। तो v वेग का ये लंबवत घटक कौन सा होगा? ये वाला घटक। हमेशा आप जानते हैं कि कोण के सापेक्ष घटक कॉस में होता है, तो ये लंबवत घटक काय में हो गया? साइन में। तो ये लंबवत घटक वेग का है, तो ये v साइन थीटा है। तो v साइन थीटा होने के कारण ये v बी एल साइन थीटा लिख दिया गया। अब ये प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हुआ इतना। अब देखो, अगर चालक क्षण मान लो यदि थीटा बराबर जीरो हो तो साइन जीरो का मान जीरो होगा, तो तब v का मान कितना होगा? प्रेरित विभवांतर का मतलब मान कितना होगा? जीरो। इसका मतलब है कि अगर कोई चालक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करती है तो कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होता है। लेकिन अगर लंबवत गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत, तो उस स्थिति में विभवांतर प्रेरित होता है। इसी पर आधारित अब हम 4-5 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो उन एग्जाम्पल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। और सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल लें हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी। सबसे पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी। अब देखो, अगर पटरियों पे पटरी ये है और रेलगाड़ी दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी के दौड़ने से क्या होगा कि उसकी जो धुरी है वो आपने पिछले चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पढ़ा है। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है ये वाला, ये क्षैतिज घटक, ये सदैव किस दिशा में होता है? चुंबकीय क्षेत्र की उत्तर दिशा में। ये उत्तर दिशा में होता है क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्व घटक ठीक लंबवत ऊपर की ओर होता है। ऐसी स्थिति में नहीं, लंबवत ऊपर की ओर नहीं होता, लंबवत नीचे की ओर होता है। ऐसी स्थिति में जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी की धुरी चल रही है आगे की ओर, बढ़ रही है पटरियों पे, तो ऐसी स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटेगी। काटने के कारण इनके सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित होगा। पहला एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि अगर कोई खिलाड़ी, अब हम खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आप सभी लोग दौड़ते होंगे, ट्रैक पे दौड़ते हैं, फील्ड में दौड़ते हैं, और जब दौड़ते हैं तो खास तौर से आपने ध्यान दिया होगा कि जब कहीं किसी खेल के मैदान पे हम जाते हैं जहां पर ट्रैक पहले से बने होते हैं, तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा
जो अब बताने जा रहे हैं कि अगर कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी मान लो कि ये एल लंबाई का कोई खिलाड़ी है। मेरा इसका कवर कहाँ चला गया भाई, पता नहीं मेरा कवर कहाँ चला गया, जाने दो। कि अगर ये कोई खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी मान लो कि पूरा पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है, ठीक, पूरा पश्चिम। किस दिशा में दौड़ रहा है? पूरा पश्चिम। जब ये पूरा पश्चिम दिशा में दौड़ेगा, पूरा पश्चिम दिशा, या तो पूरब की ओर जाए या पश्चिम की ओर जाए, तो आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो नॉर्थ साउथ होता है। तो ये नॉर्थ साउथ है और ये इस तरीके से जा रहा है पूरब पश्चिम, तो क्या होगा? ये बल रेखाएं कटेंगी। और आप जानते हैं कि जब ये रेखाएं कटेंगी तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ी के पैर और सिर, जो तलवे हैं खिलाड़ी के, और सिर के बीच विभवांतर प्रेरित होगा। ठीक, अब वही खिलाड़ी अगर उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़े तो उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ेगा और फ्लक्स रेखाएं भी इधर ही की ओर हैं। ऐसी स्थिति में कोई बल रेखाएं नहीं कटेंगी, अर्थात सिर और पैर के तलुओं के बीच कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पूरा पश्चिम दिशा में दौड़ते हैं तो आपको उल्टी आना, चक्कर आना, घबराहट, थकान, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए जब भी ट्रैक बने होते हैं वो अधिकांशतः 100 मीटर वाली दौड़ के होंगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में बने होते हैं। और अब आप भी ध्यान रखें कि रोड पे दौड़ें तो उस रोड पे दौड़ने का प्रयास करें जो उत्तर दक्षिण दिशा में हो। अगर पूरा पश्चिम वाले में दौड़ेंगे तो पता लगे कि आपको चक्कर आएंगे, फिर आप सोचेंगे हो सकता है कि आजकल हम दूध कम पी रहे हो तो कल से आप दूध बढ़ा दें। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये तो खिलाड़ी का हो गया। और एक और है कि कौन सा है ये, हाँ, अगर मान लो कोई निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते वायुयान, अगर कोई वायुयान है और ये क्षैतिज दिशा में इस तरीके से उड़ रहा है, क्षैतिज दिशा, तो आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो फ्लक्स रेखाएं हैं तो वो तो ऊर्ध्वाधर होती हैं, और ये इस तरीके से हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में उड़ेगा तो क्या होगा? फ्लक्स रेखाएं कटेंगी, और जब फ्लक्स रेखाएं कटेंगी तो विभवांतर प्रेरित होगा। परंतु इसके विपरीत अगर हवाई जहाज नीचे उतरते समय उसके पंख पूरा पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में? पूरा पश्चिम दिशा में, और पूरा पश्चिम दिशा में है। और आप जानते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज बल रेखाएं होती हैं, तो ये कटेंगी तो विभवांतर प्रेरित होगा। लेकिन अगर नीचे उतरते समय उसके पंख उत्तर दक्षिण दिशा में है तो उत्तर दक्षिण दिशा में होने की वजह से कोई भी फ्लक्स रेखाएं नहीं कटेंगी, इसका मतलब कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं प्रेरित विभवांतर से संबंधित। अब हम लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। वैसे तो हमने इससे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, तो ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर जो धारा होती है वो वास्तविक धारा से संबंधित होती है, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अगर ये जो है ये चालक के गति की दिशा है, ये चालक के गति की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये प्रेरित धारा की दिशा होती है। ये चालक की गति की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है जो प्रेरित धारा की दिशा के ज्ञात करने के लिए होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।